राधे राधे दोस्तों। मैं करण लेके आए हैं आपके लिए मनोहरी किताब से हाई स्कूल का मैथ। यानी प्रश्नावली 8A चल रही थी। 8A में आपके सवाल नंबर 20 हो गए थे। आज 21वां सवाल लगाएंगे और अभी हम वीडियो नहीं 21 नंबर सवाल है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि 13 साइन ए बराबर 12 तो साइन ए माइनस 10 ए का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, ठीक है। क्या कह रहा है? ये सवाल रहा, आंसर लिखाना मुझे। तो देखिए सवाल कैसे करेंगे। ये रहा सवाल, देखिए आपका, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है, 13 साइन ए बराबर कितना है, 12 है। 13 इधर का इधर, यानी कि 13 का इधर साइन ए में गुणा हो रहा है, तो ये क्या यहाँ इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो क्या जाएगा, साइन ए बराबर आ जाएंगे 12/13। अब बस चित्र बनेगा, यहाँ पर चित्र बना लीजिएगा। चित्र बनेगा, ये चित्र आपका, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है ये ए, ये बी, ये सी, मान ले रहे हैं, ठीक है। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, ऊपर 12 है और कर्ण कितना है, 13 है। बस पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग सब जानते होंगे। पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय जानते हैं आप, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। मुझे लिखाना है किसका है, आधार लिखाना है। तो लंब इधर माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, के कितना, 13 है, तो 13 का वर्ग हो जाएगा। माइनस लंब कितना है, 12, 12 का वर्ग हो जाएगा। इससे आगे ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, 13 का वर्ग होता है 169 और माइनस 12 का वर्ग होता है 144। घटाओगे तो कितने बचेंगे, यानी कि ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका, 9 से 4 जाएंगे 5 बचेंगे, और 6 से 4 जाएंगे 2 बचेंगे, एक से एक जीरो, ठीक है, 25। यानी ए बराबर आ जाएगा अंडर रूट के 25। 25 किसका वर्ग है, यानी कि ए बराबर आ जाएंगे आपके 5। कितने आ जाएंगे, 5। आधार कितना आ जाएगा, 5। ये आपका आ गया आधार। मुझे मान किसका निकालना है, मुझे मान निकालना है, मुझे मान निकालना है साइन, सॉरी, सेक ए माइनस 10 ए का मान मुझे निकालना है, ठीक है। इसका मान निकालना है। तो साइन थीटा यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है कड़ बटे आधार। कड़ बटे आधार यानी कि 13/5 माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है, 12 है, आधार कितना है, 5 है, लंब बटे आधार। आप जानते हो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 5 आ जाएगा, यहाँ आ जाएंगे 13, यहाँ आ जाएंगे माइनस के 12, कितना आ जाएगा 1/5। कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। देखिए इस तरीके के सवाल देखने के लिए हमारी वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ, ठीक है। ये रहा आपका आंसर, ये आंसर हो गया। इसके बाद सवाल नंबर है 22। कौन सा सवाल नंबर, सवाल नंबर 22 देखिए, ये रहा आपका। देखिए क्या कह रहा है, सवाल नंबर 22 कह रहा है कि यदि cos ए m/n तो tan थीटा cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें मान दे दिए हैं, हमें क्या चित्र बनाना होगा, चित्र बना रहे हैं, ठीक है। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार है आपका m, आधार बटे कर्ण, कर्ण है n, यानी cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। हमें पाइथागोरस लगाना है, तो लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। मुझे लंब निकालना है, तो आधार इधर इधर माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब लंब स्क्वायर बराबर, तो यहाँ आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार के कितना है आपका, यानी कर्ण कितना, एन, एन का स्क्वायर माइनस लंब आधार कितना, आधार आपका एम है, तो एम का स्क्वायर हो जाएगा। इधर से देखिए इसको हटाओगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि एल बराबर आ जाएगा अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर। यानी लंबा आपका कितने करके आया है, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर, ये लेकर के आया है आपका लंब। अब मुझे मान किसका निकालना है, मुझे मान निकालना है टेन थीटा
माइनस कॉट थीटा का मान निकालना है। ठीक है, टेन थीटा और कॉट थीटा का मान निकालना है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बटे लंब बटे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। आधार कितना है, एम। ठीक है, यहाँ माइनस। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार कितना है, एम। और लंब कितना है आपका, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर। ध्यान दीजिए, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा ये रहा, आधार ये रहा। और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो आधार ये रहा, लंब ये रहा। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा एम और अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर। ये आपका एलसीएम आ जाएगा। देखिए, एम का इसमें भाग दोगे तो भाग दोगे इन दोनों में तो एम कट जाएगा, ये बचेगा। इसका गुणा इसमें करोगे तो समान है, अंडर रूट और इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये समान है इसलिए माइनस। जब इसका भाग इन दोनों में दो, ये आपस में कट जाएंगे, एम बचेगा, एम का इसमें गुणा करो क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर आ जाएगा। अब इससे आगे देखिए, जब हम स्क्वायर के कारण अंडर उठ जाएगा तो क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर बटे नीचे ऐसे ही रहेगा एम और अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर। इससे आगे देखिए, एन स्क्वायर, एक एम स्क्वायर माइनस के ये है, एक ये, तो कितने माइनस के टू एम स्क्वायर बटे एम अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर, जो आपका होगा आंसर। ठीक है, देखिए ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में आने की उम्मीद है आपको, यानी कि मेहनत करनी है सवालों पर, पढ़ना है सवालों को, अच्छे से देखना है सवाल। ठीक है, इसकी 22 के बाद सवाल नंबर 23 देखिए। 23 सवाल नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि, सवाल नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है कि यदि कॉस ए बराबर 5/13 तो साइन ए माइनस कॉट ए बटे 2 tan ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे आपका चित्र बनेगा, तो देखिए चित्र बना रहे हैं। ठीक है, छोटा सा चित्र, ये रहा। कॉस कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना हो जाएगा, 5, और कर्ण कितना हो जाएगा, 13। पाइथागोरस लगाना है, तो पाइथागोरस फिर में से, पाइथागोरस फिर में आप लोगों को साथ याद होगी। ठीक है, तो क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। जो लिखाना होता है उसी के बराबर कर देते हैं। हमें लंब लिखाना है तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर। इधर ये आधार प्लस का, इधर माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। ठीक है, माइनस आधार स्क्वायर। अब लंब स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है, 13। 13 के वर्ग हो जाएंगे, माइनस आधा कितना है, 5। 5 का वर्ग हो जाएगा। इससे आगे लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 13 का वर्ग कितना होता है, 169 माइनस 5। 5 का वर्ग कितना होता है, 25। घटाओगे तो एल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 9 से 5 जाएंगे 4 बचेंगे, 6 से 2 जाएंगे 4 बचेंगे और 1 बचेगा। एल बराबर आ जाएगा आपका अंडर रूट 144। ठीक है, एल बराबर 144 का वर्ग किसका वर्ग है, 12 का, तो 12 आ जाएगा। ठीक है, लंब कितना आ गया आपका, 12। लंब आ गया आपका 12। अब बस मान निकालना, मान किसका निकालना, मुझे मान निकालना है साइन ए माइनस कॉट ए बटे 2 tan ए। ठीक है, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले मुझे किसका निकालना, साइन ए का मान। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, 12 और कर्ण कितना है, 13। ठीक है, माइनस कॉट ए बराबर आधार बटे लंब। यही तो आधार बटे लंब, आधा कितना है, आधार आपका 5 है और लंब कितना है, 12। कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। और बटे 2 इंटू टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, 12 और आधार कितना है, 5। ठीक है, इसे हल करेंगे। जब इसे हम हल करेंगे तो एल्सियम कितना आ जाएगा, 13 और 12 एल्सियम आ जाएगा। एल्सियम कितना आ जाएगा, 13 इंटू 12 एल्सियम आ जाएगा। अब जब 13 का भाग इसमें 13 कट जाएंगे तो 12 गुणा 12 में 12 बार 144 होते हैं। ठीक है, माइनस 12 का भाग हम इसमें देंगे, 13 12 में 12 कट जाएंगे, 13 बचेंगे, 13 पंजे 65। नीचे देखिए, 12 दूनी 24, 24 बटे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे देखो कैसे करेंगे, घटाएंगे तो
14 से यहाँ से दहलोगे, 14 से 5 जाएंगे 9 बचेंगे, यहाँ रहेगी 13, 13 से 6 जाएंगे 7 बचेंगे, 79/13 गुणा 12, फिर बटे है इसके कितने हैं 24/5। इसे कैसे लिखते हैं पहली संख्या, यानी कि 79 बटे दूसरी संख्या 13 गुणा 12 इंटू 5 ऊपर पहुंच जाएंगे 5/24, 5/24 हो जाएंगे। अब जब इनका हम गुणा करेंगे, देखिए 79 का गुणा करेंगे हम, ये 9 में 5 में करेंगे तो 5 नेम 45 की 5 हासिल लगी 4, और 5 सत्ते 35 और 4 हो जाएंगे 39। ठीक है, अब इसके आगे हम जब गुणा इनका करेंगे तो देखिए हम गुणा सीधा कर दे रहे हैं। जब गुणा सीधा इनका देखिए 13 और 12 और 24 का गुणा करेंगे तो आंसर आप इसका आंसर आ जाएगा आपको 3744। क्या आ जाएगा 3744, तो इसका यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 3744 आ जाएगा आंसर। 13 12 ठीक है, आंसर हो गया। इसकी बात सवाल नंबर है 24। 24 देखिए ध्यान से, अच्छा सवाल है 24 नंबर। देखिए सवाल नंबर 24 देखिए, सवाल नंबर 24 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 24 कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो सिद्ध कीजिए 2 sin θ - 3 cos θ बटे 2 sin θ + 3 cos θ बराबर -1/17। मुझे सिद्ध करना है, ठीक है, यानी क्या सिद्ध करना है, -1/17 इसके बराबर। ठीक है, सबसे पहले चित्र सतह सिद्ध करना है। ठीक है, इन्होंने tan थीटा बराबर दे दिया है, tan थीटा बराबर 4/5, सॉरी 4/3 कितना दिया है, 4/3 दे दिया है। ठीक है, 4/3 दिया। अब इससे हम हल करेंगे, पहले चित्र बना लीजिए। हम चित्र बनाएंगे, चित्र कैसे बनाएंगे, देखिए चित्र बनाना है मुझे, तो चित्र कैसे बनाएंगे, ये रहा चित्र आपका। ठीक है, क्या होता है टेन थीटा लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 4, आधार कितना है 3, कर निकालना है तो पाइथा लगाना, पाइथा को लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। कर्ण निकालना है तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, लंब बनते 4, 4 का वर्ग हो जाएगा, प्लस ए कितना है 3, आधा कितना है 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16 और प्लस ये हो जाएंगे 9, तो के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपका 25 हो जाएंगे। ठीक है, और के बराबर कितना हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा √के 25, और के बराबर आ जाएगा आपका 5। कर्ण कितना आ गया आपका 5 आ गया। मुझे मान किसका लगाना, मुझे मान लगाना है 2 sin θ - 3 cos θ बटे 2 sin θ + cos 3 बराबर सिद्ध करना है -1/17, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध कैसे करेंगे, हम ले लेंगे LHS लोगे तो क्या आ जाएगा 2 sin θ - 3 cos θ बटे 2 sin θ + 3 cos θ। ठीक है, ये रहा आपका। पहले सबसे पहले हमें साइन थीटा और कोस थीटा के मान निकालने होंगे। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, और लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। ठीक है, फिर क्या कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार है 3 और कर्ण है 5। ठीक है, ये मान निकला है, मान यहाँ रखने होंगे सर की मान, तो 2 इंटू साइन थीटा का मान कितना है 4/5, तो 4/5 यहाँ पे रख देंगे, -3 इंटू कॉस थीटा का मान कितना है 3/5, यहाँ रख देंगे 3/5। ठीक है, बटे बटे यहाँ 2, और साइन थीटा का मान कितना है 4/5, 4/5 प्लस 3 साइन कॉस थीटा का मान कितना है 3/5। ठीक है, अब इसे हम करेंगे हल, तो हल कैसे करेंगे देखिए, 4 का गुणा करेंगे 2 में, 4 दूनी हो जाएंगे आपके 8/5, माइनस 3 × 9/5, फिर बटे 8/5 और प्लस 9/5 बराबर, यहाँ देखिए यहाँ एल्सियम कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 5। ठीक है,
और यहाँ क्या 8 आ जाएंगे और माइनस क्या आ जाएंगे 9। भिन्न तो कर ही लेते होगे आप, हर समान होते हैं वो। यहाँ आप देखिए इससे यहाँ भी एल्सियम कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 8 और प्लस के 9 हो जाएंगे। 5 से 5 आपके कट जाएंगे। देखिए 8 से 9 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 बटे 8। 8 और 9 कितने हो जाएंगे 17। 17 यही मुझे सिद्ध करना था, ठीक है, सिद्ध हुआ। यही सिद्ध करना था। देखिए कह रहा है माइनस का 1 बटे 17 लाना था, हमारा माइनस का 1 बटे 17 आ गया। यही सिद्ध करना। ये सवाल नंबर हुआ आपका 24। अब इसकी बाद सवाल नंबर देखेंगे हम 25। 25 सवाल नंबर देखिए क्या कह रहा है। हीरा कह रहा है कि टेन थीटा बराबर 24/7, तो सिद्ध कीजिए 25 नंबर क्या कह रहा है कि टेन थीटा बराबर 24/7, तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/31। ये मुझे सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, चित्र बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, चित्र। तो सब टेन थीटा है तो यहाँ पर बना दिए चित्र आप, छोटा सा बना रहे हैं, ठीक है। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 24 और आधार कितना है 7। कर्ड निकालना होगा तो पाइथागोरस लगाना होगा। पाइथागोरस रस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, ये होता है। तो कर्ड स्क्वायर बराबर लंब कितना 24, 24 का वर्ग प्लस ए कितना है हमारा 7, आधा कितना 7 का स्क्वायर, ठीक है। आगे के स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग होता है आपका 576, ठीक है, प्लस और 7 का होता है 49। कितना होता है 49। इसे जोड़ोगे 6 और 9 हो जाएंगे 15, यहाँ से लगी 1, 7 और 4 11, और यहाँ से लगी 12, यहाँ से लगी फिर 1 और 5 1 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 625, यानी के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 625। के बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट के 625 आ जाएगा। लेकिन के बराबर क्या आ जाएगा 625 किसका वर्ग है 25 का, ये 25 आ जाएगा। हमारा कड़ क्या आया, कड़ आ गया हमारा 25, ठीक है। मान देखिए किस किस निकालने, साइन के मान निकालने कॉस के मान निकालने। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कड़, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कड़। देखिए लंब कितना है हमारा, लंब है 24 और कड़ कितना है 25। यहाँ देखिए आधा कितना है 7 और कड़ कितना है 25। बस मान रखिए। मान इसका निकालना है, यानी कि सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए एल एच ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं LHS ले रहे, यानी कि LHS लेते हैं। तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा और प्लस के कॉस थीटा, ठीक है। इन सब का मान रखेंगे। तो साइन थीटा का मान निकाला 24/25, देखो तो 24/25, ठीक है। और माइनस कॉस थीटा का मान निकाला 7/25, क्या 7/25। इसके बटे में साइन थीटा का मान लगा रहा है, सॉरी यहाँ पर 24 होंगे, 24, ठीक है 24। साइन थीटा मान लगा रहा है 24/25 और माइनस कॉस थीटा मान लगा रहा है 7/25, सही है। अब हल करिए। तो इससे देखिए यहाँ पर क्या एल्सियम कितना आ जाएगा, एल्सियम आ जाएगा आपका, यहाँ पर कितना एल्सियम आ जाएगा आपको ऊपर वाली संख्या में 25 एल्सियम आ जाएगा, कितना 25, 25 आएगा। तो यहाँ पर आएगा 24 माइनस के 7 बटे, यहाँ भी देखिए 25 एल्सियम आ जाएगा तो 25, ठीक है। लेकिन नीचे आपका होगा प्लस, ठीक है, क्या प्लस है यहाँ पर प्लस होगा। अब यहाँ देखिए, सॉरी गलती हो गई, ये बड़ी संख्या हो जाएगी, यहाँ पर बड़ा लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितना एल्सियम आएगा 25 एल्सियम आ जाएगा, 25 एल्सियम आ जाएगा और ये हो जाएंगे 24 और प्लस के 7। 25 से 25 आपके कट जाएंगे, ठीक है। और 24 से 7 7 जाएंगे, 24 से जब 7 जाएंगे तो आपके बचेंगे 17, कितने बचेंगे 17 बटे, और 27 24 और 7 हो जाएंगे आपके 31। यही आपका आंसर, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर LHS बराबर RHS हो जाएगा। देखिए थोड़ी इस सवाल में थोड़ी गलतियाँ हो गई हैं, उसे थोड़ा समझ लीजिए ध्यान से, ठीक है। ना समझ में आए कमेंट में बता देना, हम आपको दोबारा से ही सवाल करा देंगे, ठीक है। सवाल नंबर 25 के बाद है सवाल नंबर 26। 26 सवाल देखिए क्या कह रहा है।
ये रहा 26 नंबर सवाल। ये रहा देखिए 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि टेन ए बराबर 1 और टेन बी बराबर √3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मुझे क्या करना है, मान ज्ञात करना है। 26 सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आपके दो चित्र बनेंगे। पहला चित्र बनेगा आपका ए के लिए और दूसरे चित्र बनेगा आपके बी के लिए, ठीक है। बी बार करें यहाँ सवाल आपने। तो टेन थीटा बराबर क्या, टेन ए बराबर क्या और टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। इसके नीचे एक मान लीजिए और इसके भी नीचे एक मान लीजिए, ठीक है, दोनों नीचे एक मान ले। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब भी एक है, आधार भी एक है। यहाँ देखिए टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब √3, आधार ये हो जाएगा। ये बी के लिए सूत्र है, ये ए के लिए सूत्र है। अब देखिए पाइथागोरस लगाइए इसमें, पाइथागोरस में क्या होता है, कड़ स्क्वायर बराबर, हमें कड़ निकालना है इसमें, लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। तो कड़ स्क्वायर बराबर लंब कितना, एक, आधार कितना, एक का स्क्वायर, ठीक है। आगे के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक प्लस एक, के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, √2, ठीक है। इसका आ गया √2। अब यहाँ इसमें लिखा रही है, यहाँ भी लगेगा पाइथा पाइथागोरस फिर में, ठीक, इसमें भी लगेगा। क्या होती है, कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। तो कड़ कितना है पता नहीं, निकालना है। लंब कितना, √3 का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस आधार कितना, एक का स्क्वायर है। आगे कड़ स्क्वायर बराबर √3 का वर्ग कितना होता है, 3, एक का वर्ग कितना होता है, एक। कड़ स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका, 4। अब के बराबर कितना आ जाएगा, √4। आगे करेंगे तो के बराबर कितना आ जाएगा आपका 2। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। ये आ जाएगा 2। अब मुझे मान किसका निकालना है, मुझे मान निकालना है कॉस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी का मान निकालना, ठीक है। साइन ए और साइन बी का मान निकालना, तो मान निकालने पहले ऐसे ही लिख रहे हैं, ये मान निकाल ले रहे हैं पहले। सबसे पहले निकालना है मुझे कॉस ए का मान, ठीक है, और साइन ए का मान निकालना, तो ए वाले निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे निकालना है कॉस बी का मान निकालना है और किसका निकालना है, साइन बी का मान, ठीक है, साइन बी का मान, ठीक है। कॉस ए वाले पद यही तो है, माना था मैंने, क्षेत्रीय बनाया था, हाँ सही है। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़। आधार मेरा एक है और कड़ है √2। यहाँ देखिए साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे कड़, तो एक बटे √2 हो जाएगा। कॉस बी अब बी वाले क्षेत्रीय है, क्या होता है, आधार बटे कड़। आधार है एक और कड़ हमारा 2 है। साइन थीटा लंब बटे कड़, लंब कितना √3 और बटे 2। ये सबके मान लेकर आए, यहाँ रखिए। कॉस ए का मान क्या है, कॉस ए का मान है एक बटे √2, ठीक है, एक बटे √2 इंटू कॉस बी का मान क्या है, देखिए कॉस बी का मान ये लिख रहा है 1/2 माइनस साइन ए का मान क्या निकाला, ये निकला 1/√2 और साइन बी का मान क्या निकला, √3/2, ये मान निकला, ठीक है। अब हम इसे हल करेंगे, कैसे करेंगे, एक का गुणा करें एक में तो एक आ जाएगा बटे, इसका गुणा इसमें करोगे तो आ जाएगा 2/√2 माइनस, एक का गुणा √3 करो तो आ जाएंगे √3 बटे, इसका करोगे इसमें तो 2/√2। एल्थियम एल्थियम आ जाएगा आपका 2/√2, यहाँ पर बचेगा आपका एक, यहाँ बचेंगे √3, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इन सवालों को ऐसे करेंगे। अच्छा सवाल था, आपकी परीक्षा में आने लायक सवाल है, ठीक है। तो आप सवाल को अच्छे से देखिए और सवाल को करने की कोशिश कीजिए, आप कर लोगे, ठीक है। अब सवाल नंबर है इसके बाद में, देखिए ये रहा 28 नंबर सवाल पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर कॉस ए, तो टू साइन ए, टू साइन स्क्वायर, टू टेन स्क्वायर ए माइनस टू सेक स्क्वायर ए प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइन ए बराबर कॉस ए, ठीक है। मान लो यहाँ पर एक का गुणा हो रहा है, ठीक। तो कॉस से इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, साइन ए बटे क्या हो जाएगा, कॉस ए
कॉस ए बराबर 1, इसकी भी 1 मान लो। साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है? होता है टेन ए। क्या होता है? टेन ए बराबर 1/1। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, देखिए यहाँ यहाँ सो कॉस का गुणा है, भाग हो जाएगा, भाग में आ गया, तो साइन ए बटे कॉस ए क्या हो जाएगा? टेन ए। यहाँ बन रहेगा, बन के बटे 1 मान लीजिए मैंने। अब चित्र बना लो, यहाँ बना लेंगे चित्र। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? 1, आधार कितना है? 1। ठीक है, कर निकालना है, तो कर निकाला भी हमने अभी, तो निकालिए क्या होगा, कैसे निकालेंगे? के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। ठीक, यही सूत्र होता है। के स्क्वायर बराबर लंब है 1 का स्क्वायर, आधार भी 1 है का स्क्वायर। ठीक है, आगे के स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 1 1 कितने हो जाएंगे? 2। और के बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट के 2। हमारा कर लेकर आया अंडर रूट 2। अब मुझे मान क्या क्या निकालना है? देखिए किसका मान निकालना है? मान निकालना है मुझे, चित्र भी है सामने आपका। ठीक है, मान भी निकले। अब सिर्फ मान निकालना, टेन ए का मान निकालना, सेक ए का मान निकालना है। तो देखिए टेन थीटा बराबर क्या टेन ए बराबर क्या लेकर के आएगा? आएगा टेन से क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या है? 1/1। 1/1 सेक मान निकालना है, तो सेक सेक ए बराबर क्या होता है? होता है कड़ बटे आधार। कड़ बटे आधार कर कितना? अंडर रूट 2। कड़ कितना है? अंडर रूट 2 है। ठीक है, और आधार है तो एक है, उसे लिखो या मत लिखो, बस इसमें अब इसमें मान रखना है। तो हमारे सिद्ध मान किसका निकालना? मान निकालना है 2 टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5। मुझे इसका मान निकालना है। ठीक है, तो 2 टेन स्क्वायर ए क्या है? टेन थीटा क्या है? टेन थीटा 1 है, तो यहाँ का हो जाएगा इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सेक ए क्या है? सेक अंडर 2 है, तो 2 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5। ठीक है, आगे 2 इंटू 1 का वर्ग 1 होता है, माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2 का वर्ग कितना होता है? 2 प्लस के 5। ठीक है, आगे 2 एकन 2, माइनस यहाँ क्या होता है? 4 2 दूनी 4 हो जाएंगे, और प्लस के 5। ठीक है, प्लस के 5 हो जाएंगे। अब देखिए 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7। कितने हो जाएंगे? 7 माइनस के 4, और घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 3। अब 3 यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस सवाल को हम ऐसे करेंगे। सवाल आप अगर समझ गए होगे तो सवाल को करने में मजा आएगा, समझने में मजा आ ही रहा होगा, क्योंकि अगर आपको फार्मूला याद है तो आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल कर सकते हो। ठीक है, अगर फार्मूला याद है, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए फार्मूले। ठीक है, फार्मूले याद करने होंगे आपको। इसकी बात सवाल नंबर है 29। देखिए सवाल नंबर 29 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 28 28 करा दिया पहले। ठीक है, अभी सॉरी 28 नंबर सवाल पहले करा दिया, 27 नंबर देखिए, 27 नंबर नहीं कराया मैंने अभी। 27 नंबर की देखिए क्या कह रहा है। 70 नंबर सवाल बहुत अच्छा है। कह रहा है कि यदि 70 नंबर सवाल क्या कह रहा है? यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, मुझे मान इसका ज्ञात करना है, और इसके दिया किसके बराबर? इसके बराबर दिया, तो क्या दिया है? दिया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 दिए। क्या दिए? 2। मुझे मान इसका ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अभी आप ये कहोगे हम आपने ऐसे कर लिया दोनों पक्षों को वर्ग, देखिए हम वर्ग करेंगे तभी तो हमारा आ जाएगा। देखिए ए यानी कि इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का, और इसका हो जाएगा तो खोलेंगे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सूत्र बन जाएगा। तो यहाँ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा आ जाएगा। तो करिए यहाँ दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, क्या आ जाएगा? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिए इससे आगे करिए, खोलोगे तो क्या आ जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका? 4। कितना आ जाएगा? 4। अब इससे आगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस के 2 टेन थीटा इंटू कॉट को कैसे लिख सकते हैं? कॉट को लिख सकते हैं 1/2
टेन थीटा, क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा बराबर 4। टेन थीटा से टेन थीटा आपके कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से आगे कैसे करेंगे, अब इससे आगे देखिए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस के 2 बराबर कितने रह जाएंगे आपके, 4 रह जाएंगे। अब 2 इधर प्लस के उधर किसको करेंगे, माइनस के, क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 4 माइनस के 2। आगे टेन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 4 से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2। अब मुझे इसी का तो मान निकालना था। देखिए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का ही मान निकालना है, और मेरा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकल आया। ठीक है, अब इस सवाल यानी कि 27, अब 28वां सवाल हो गया आपका। 27 28 सवाल हो गए, यानी कि पहले हमने 28 नंबर सवाल करा दिया है। अब देखिए सवाल नंबर 29। 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है, हाँ देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, अब शुरू वाले सवाल आ गए हैं। क्या दे दिया, दे दिया साइन ए बराबर 3/4 दे दिया है। बस चित्र बनाओ, साइन डी बराबर लंब बटे कड़, लंब है 3, कड़ है 4, आधार निकालना है। तो आधार कैसे देंगे, पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से। वो क्या होता, वो होता है कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। आधार निकालना है तो लंब इधर आधार माइनस में हो जाएंगे, तो आ जाएगा के स्क्वायर यानी कि लंब स्क्वायर स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। कड़ कितना है आपका, 4 का वर्ग हो जाएगा, माइनस लंब कितना है, 3 का वर्ग बराबर आधार मुझे मालूम नहीं, वो निकालना है। कितने होते हैं, ये होते हैं 16, और माइनस के कितने हो जाएंगे, 9, बराबर क्या आ जाएगा, आधार स्क्वायर। कितने बचेंगे आपके, यहाँ पर बचेंगे आपके 16 से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, 7, बराबर 1 स्क्वायर, यानी आधार बराबर आ जाएगा अंडर रूट के 7। कितने आ जाएंगे आपके, अंडर रूट 7। अब मुझे मान किसके किसके, मुझे मान निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है, ठीक है, और टेन ए का मान निकालना है। तो लिखा दीजिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, अंडर रूट 7, और कर्ण कितना है, 4। ठीक है, यहाँ टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब कितना है आपका 3, आधार कितना है रूट के 7। ये जो हो जाएंगे आपके दोनों आंसर, ये भी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आपके दोनों आंसर लेकर आए हैं, सवाल नंबर 29 हो गया आपका। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, हमने 28 सवाल नंबर पहले करा दिया था और 27 ने बाद में कराया। ठीक है, कंफ्यूजन ना होना। अब इसकी बात 30 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, ये रहा 30वां सवाल। ठीक है, 30वां पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलन कीजिए। ठीक है, ऐसे सवाल आप कर चुके होंगे, करा चुके हैं, तो आप उम्मीद है कर लोगे इस सवाल को। ठीक है, तो देखिए सबसे हम करा दे रहे तब भी, sec थीटा बराबर हो जाएगा 13/12 हो जाएंगे। ठीक है, sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 13/12 हो जाएंगे। अब चित्र बना लीजिएगा यहाँ से ऐसे। ठीक है, sec थीटा बराबर होता क्या है, sec थीटा बराबर होता है कड़ बटे आधार। कड़ कितना है 13, आधा कितना है 12, लंब निकालना है। तो कड़ यानी क्या हो रही है, पाइथागोरस लगाएंगे, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय क्या होती होती है, कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। मुझे लिखाना है क्या, लंब, तो आधार माइनस में हो जाएंगे, तो आ जाएगा लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कड़ स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग, ठीक है, माइनस 12 का वर्ग। आगे एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 169 माइनस के 144 हो जाएंगे, क्योंकि 13 का वर्ग 169 होता है और 12 का वर्ग कितना होता है 144। एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25। एल बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट के 25, यानी एल बराबर क्या 25 का वर्ग 5 का, तो 5 आ जाएगा। एल कितना आ जाएगा 5, लंब 5 आ गया। अब मुझे मान निकालने हैं, किसके किसके, मुझे मान निकालने हैं। देखिए एक दे दिया और मान निकालने, देखिए पहले निकालने हैं साइन थीटा का मान निकालना है, कॉस थीटा का मान निकालना है, टेन थीटा का मान निकालना है, कॉस सेक थीटा का मान निकालना है। ठीक है, और किसका निकालना है, सेक दे दिया, कॉट का निकालना है, कॉट थीटा का मान निकालना है। ये 5 मान निकालने हैं।
तो कैसे लिखेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, लंब है 5, कड़ है 13, यानी 5/13, ये आंसर हुआ। कॉस थीटा बराबर आधा बटे कड़, 12/13 बराबर, ये आंसर हुआ आपका। ये सवाल देखिए, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, कॉस थीटा बराबर क्या होता है कड़ बटे लंब, कड़ है को 13 और लंब है आपका 5, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब 12/5, ठीक है। ये हुए आपके सब आंसर। इस तरीके से हम सवाल करेंगे, ठीक है, इस सवाल को। अब देखिए सवाल नंबर 31, 31 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, 31 नंबर क्या कह रहा है कि यदि 3 cot a = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan² a बटे 1 + tan² a बराबर cos² a - sin²a, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो दिया क्या है, दे दिया है 3 cot a = 4, ठीक है। 3 इधर गुणा में है तो भाग में हो जाएंगे, तो आ जाएगा cot a बराबर आ जाएगा 4/3। यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय बन गया, चित्र बना लीजिए। कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार कितना है आपका 4 है और लंब है 3, आधार बटे लंब, ठीक है। कर निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, क्या लगानी है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधा स्क्वायर, कर निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, ठीक है, आधार 4 है हमारा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा ये हो जाएंगे 9 और प्लस के हो जाएंगे 16, कर्ण स्क्वायर बराबर कितने हो जाएंगे 25, कितने 25। अब यानी के बराबर कितना आ जाएगा, यानी कर्ण बराबर कितना आ जाएगा √के 25, और 25 का वर्ग किसका वर्ग है 5 का, यानी कि कर्ण कितना आ जाएगा आपका, कर्ण आ जाएगा आपका 5, कितना आ जाएगा कर्ण 5 आ जाएगा। अब देखिए मुझे करना क्या है, मुझे करना है टेन सॉरी 1 - tan² a बटे 1 + tan² a बराबर cos² a - sin² a, ये कह रहा है ये बराबर है या नहीं है, ये कह रहा है, ठीक है। तो ये जांच करनी है। सबसे पहले हम ले रहे LHS, क्या लेंगे LHS लेंगे, LHS लोगे तो क्या आ जाएगा 1 - tan² a बटे 1 + tan²a, ठीक है। मान लेगा रही टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 - टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधा, लंब कितना है 3, 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 + टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 3/4 का होल स्क्वायर। अब इससे आगे देखिए करेंगे, इससे आगे जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 1 - 3 का वर्ग कितना होता है 9/16, इसके बटे कितने आ जाएंगे 1 + 9/16, ऊपर जब हम एल्सियम लेंगे, देखिए ऊपर जब एल्सियम ले जाएंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और 16 एकन 16 और माइनस के 9, यहाँ देखिए ये लकीर हो जाएगी, फिर इसके बटे कितना एल्सियम 16 आ जाएगा, यहाँ जाएंगे 16 एकन 16 प्लस के 9, 16 से 16 आपके कट जाएंगे, और 16 से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके, बचेंगे 7 बटे 9, और 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25, कितने हो जाएंगे 25, ठीक है, 16 9 हो जाएंगे आपके 25। इसकी बात अब इससे कर अब क्या ले लेंगे RHS लेंगे, क्या लेंगे RHS, क्या है हमारा cos² a - sin²a, ये है, ठीक है। देखिए हमारा LHS ही आ गया, अगर हमारा RHS भी यही आ जा रहा है तो हमारा क्या कह रहा है या नहीं, तो है, हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो cos a बराबर क्या होता है, cos a बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण, आधा कितना है 4, कर्ण कितना है 5, तो 4/5 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है आपका, देखिए 3 है और कर्ण कितना है 5 है, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना 5, तो 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा, सही है। यहाँ देखिए 4 का वर्ग कितना होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, यहाँ
माइनस 3 का वर्ग कितना होता है 9 और बटे 25। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 25 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ आ जाएंगे 16 माइनस के 9 और 16 से 9 जाएंगे आपके कितने बचेंगे 7/25। देखिए यहाँ क्या हुआ RHS बराबर LHS बराबर आ गए, यानी कि हमारे बराबर है, तो क्या हो जाएगा हाँ ठीक है। ये सवाल नंबर 31 हो गया। इसी तरीके से आपको सिद्ध करने के लिए सवाल आए और आपको करने होंगे, तो हमारी वीडियो को जरूर देखो, अपने दोस्तों को बताओ, ठीक है। अब इसकी बात सवाल नंबर है 32 नंबर सवाल। देखिए ये रहा 32 नंबर सवाल। ऐसे सवाल आप अभी का पहले शुरू शुरू में कर चुके हो। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या बनेगा इसमें चित्र, ये चित्र बना लिया, ठीक है, चित्र बना लिया और ये रहा चित्र। जो बी है बी वो है समकोण, यानी कि 90 अंश की जगह बी है, तो यहाँ पर ए दे दीजिएगा, यहाँ पर बी दे दीजिए, सॉरी सही, ठीक है, बी तो समकोण है ही। अब कह रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ए बी समकोण है, ठीक है। अब हमें क्या लगाना है कर्ल निकालना है, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, लंब है 24, 24 का वर्ग प्लस आधार 7, 7 का वर्ग हो जाएगा। आगे के स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 का वर्ग कितना होता है 576 होता है, ठीक है, और प्लस 7 का होता है 49। आगे कर्ण स्क्वायर बराबर 576 49 हो जाएंगे 625। और आपको मालूम है कि बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट के 625, और 625 का वर्ग होता है 25 का होता है, ठीक है। तो हमारा कर्ण कितना आ गया 25 आ गया, कर्ण कितना आ गया 25। बस इतना ही है, ठीक है। अब मुझे मान किसका किसका निकालना है, मुझे मान निकालना है साइन ए और कॉस ए के मान निकालने हैं, यानी कोण ए यूज किया उन्होंने, क्या किया कोण ए, कोण ए से निकालना। हमने बताया कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, ये हो जाएगा आपका लंब, ठीक। अगर ये लंब हो जाएगा तो फिर ये आधार हो जाएगा। करिए साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कड़, लंब कितना है 7 बटे कड़ कितना है 25, ठीक है, यहाँ की इंटू कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कड़, आधार कितना है 24 और कड़ कितना है 25, ठीक है, ये आधार कितना है 24। चलो अब इनका करना है आपको गुणा, सॉरी इनका अलग अलग मान निकालना, ठीक है, तो ये अलग अलग मान हो गए, मान ही निकालना, ठीक है। तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा 7 बटे, साइन ए बराबर 7 बटे 25, और कॉस ए बराबर कितना हो जाएंगे 25 बटे, सॉरी 24/25, ठीक है, ये हो गया। अब किसका मान निकालना, अब मुझे मान निकालना है, देखिए इनका, यहाँ इनका मान निकालना है, इसका साइन सी का मान निकालना है और साइन डी, तो साइन सी बराबर निकालना है और कॉस सी बराबर निकालना है। तो अब क्या है, अब मुझे चित्र देखना होगा फिर से। अब साइन सी के लिए निकालना है ना, तो साइन सी का कोण ये पूछ रहा है, कोण ये, इसके लिए अब लंब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो साइन सी बराबर क्या होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कड़। अब लंब क्या हो जाएगा साइन सी के लिए लंब ये हो जाएगा, 24 हो जाएंगे, 24 और कड़ 25 सही, क्या हो जाएगा 24/25, ठीक है, 24/25। अब कॉस सी के लिए देखिए, कॉस सी के लिए आधार बटे कर, लंब अगर ये है तो आधार ये हो जाएगा 7/25, कर 25 है 7/25, ये हो गए सब आपके आंसर, ठीक है। इन सवालों को ऐसे करेंगे। इसकी बात 35 सवाल नंबर के बाद है सवाल नंबर 33। देखिए सवाल नंबर 33 में क्या कह रहा है, ये रहा सवाल नंबर 33, अच्छा सवाल है। अच्छा क्या इससे तो आप कर लोगे, क्या कह रहा है ये 5 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक का मान ज्ञात कीजिए। अभी हम कराए हैं ना, इसी तरीके से होगा। देखिए सबसे पहले 15 कॉट ए बराबर 8, 15 का गुणा हो रहा है यहाँ भाग हो जाएगा, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15।
चित्र बना लीजिए, यहाँ पर चित्र बनाएंगे, चित्र बन गया, ठीक है। तो cot थीटा क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार कितना हो जाएगा 8 और लंब हो जाएगा आपका 15, ठीक है। पाइथागोरस लगाओ, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। कर्ण निकालना है मुझे, तो लंब कितना है 15 का वर्ग प्लस आधार कितना है 8, तो क्या हो जाएगा 8 का वर्ग, ठीक है। 8 का वर्ग हो जाएगा, करिए। के स्क्वायर बराबर 15 का वर्ग कितना होता है 225 और प्लस 8 का वर्ग कितना होता है 64, जोड़ोगे तो कितने हो जाएगा 4 और 5 हो जाएंगे 9 और 6 और 2 हो जाएंगे 8 और 289 किसका वर्ग वर्ग वर्गमूल होता है 17 का, तो के बराबर कितना आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा, यानी कड़ कितना आ जाएगा आपका 17, कड़ आपका आ गया 17। मान किसका निकालना है, मान निकालना है साइन ए का मान निकालना है और सेक ए का मान निकालना है। तो साइन ए, साइन टेबल का होता है लंब बटे कड़, लंब कितना है 15 बटे 17, ठीक है। कड़ 17 है और सै के बराबर क्या होता है, सै के बराबर होता है कड़ बटे आधार। कड़ कितना है 17 है और आधार कितना है आपका 8 है, ठीक है। ये हो गए आपके आंसर। इसके बाद सवाल नंबर है आपका 34। 34 सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि चौथा सवाल कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए 2 sin A cos A बराबर 1। मुझे ये सत्यापित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है हमारा tan A बराबर दिया है 1, तो इसके नीचे 1 मान लीजिए। अब चित्र बना लीजिए, ठीक है, चित्र बनाएंगे और जिसमें B क्या है, ये जो समकोण है ना, ये है आपका B। अब यहाँ से कैसे करेंगे, B समकोण हो गया और tan टेबल का लंब बटे कड़, लंब बटे आधार, tan टेबल का तो लंब बटे आधार, ये B ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका C। चलो निकालिए, निकालेंगे तो यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, प्रमेय ठीक क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, ये होता है। कर्ण कितना है, कर्ण निकालना है मुझे, लंब हमारा 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, तो 1 के कितने हो जाएगा 2, के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा आपका अंडर रूट के 2, ये आपका कर्ण है, ठीक है। मुझे मान किसका निकालना है साइन ए कॉस ए, यानी कि साइन ए कॉस ए का मान निकालना है, हमें कोण ए सिद्ध करना है, इससे थीटा निकालना है, ये माना, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, हम यहाँ से ले रहे हैं LHS ले रहे हैं, LHS बराबर क्या है 2 साइन ए साइन 2 साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है, कितना लाना है मुझे 1 लाना है, ठीक है। अगर आपका ये आया तो सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। अब कोण ये तो लंबी हो जाएगा और आधार ही हो जाएगा, तो ठीक है, तो अब कड़ ये रहेगा ही। तो टेन थीटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कड़, क्या होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, तो 2 इंटू साइन थीटा, लंब कितना है 1 है, थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है लंब, लंब 1 है और कड़ कितना अंडर रूट 2, ठीक है, इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़, आधार मेरा कितना है 1 है और कड़ कितना है अंडर रूट 2 है, ठीक है। अब आगे देखिए, दो ऐसे ही रहेंगे, एक का गुणा एक में करो तो एक आ जाएंगे और अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 में करोगे तो 2 आ जाएंगे, 2 से 2 आपके कट जाएंगे, कितना आ जाएगा आपका एक आंसर आ जाएगा। और ये LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS, ठीक है। LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। इसकी बात 34 34 समाप्त हो गया। सवाल नंबर देखिए 34 ऐसे होगा, ठीक है, सवाल नंबर 34 कैसे होगा ऐसे होगा। अब इसकी बात सवाल नंबर 34 सवाल नंबर 35, 35 देखिए क्या कह रहा है, देखिए सवाल नंबर 35 पढ़िए। ये रहा। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, B कोण जो है वो समकोण है, ये tan A बराबर 1 बटे रूट 2
√3 तो सिद्ध कीजिए, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने हैं, तो मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? सबसे पहले त्रिभुज बनाना पड़ेगा। त्रिभुज बना रहे हैं, देखिए ये त्रिभुज, इसमें बी जो कोण है वो समकोण है। यहाँ पर कितने 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पर क्या है बी, तो ये आपका ए हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? 1 है। आधार कितना है? √3 है। कड़ इसमें भी निकालना है, तो कड़ कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से। तो क्या होता है कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, ये होता है। तो कड़ कितना है हमारा? मुझे निकालना है, मुझे नहीं मालूम है। और अब लंब कितना है? लंब हमारा 1 का वर्ग हो जाएगा, आधार √3 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे कड़ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1 का वर्ग 1 होता है, प्लस √3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कड़ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका? आ जाएगा 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे के बराबर हो जाएगा √4, और 4 किसका वर्ग? 2 का, 2 आ जाएगा। यानी कड़ कितना आ जाएगा आपका? कड़ आ जाएगा आपका 2। ठीक है, कड़ कितना आ जाएगा? 2। अब देखिए इसमें थोड़ा ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, मान साथ ही साथ लिखा देंगे। ठीक है, अगर साइन ए का मान पूछा है और कॉस सी का मान पूछा है, यहाँ ए और कोण और सी, ए कोण और सी कोण यूज हुए हैं। ठीक है, तो ए के लिए लंबी हो जाएगा और सी के लिए लंबी हो जाएगा। अगर ए के लिए लंबी है तो आधार ये, और सी के लिए लंबी है तो आधार ये। ठीक है, ध्यान देना। साइन ए, साइन ए कोण पूछा है इसके लिए, तो थीटा लंब क्या हो जाएगा? √3, और साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। लंब कितना? √3, और कड़ कितना है? 2। कितना है? 2 इंटू, अब कॉस सी, अब सी के लिए लंब कौन सा? ये हो जाएगा। सी के लिए लंब कौन सा? ये हो जाएगा। और कॉस सी बराबर क्या होता है? आधार बटे कड़, तो आधार ये हो जाएगा। यहाँ भी हो जाएगा √3/2 प्लस कॉस ए। अब कॉस ए के लिए यहाँ से कि लंबी हो जाएगा और कड़ी हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा? 1, तो आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। ठीक, इंटू साइन सी, इसके लिए साइन सी के लिए क्या हो जाएगा? साइन सी के लिए लंबी हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। क्या होता है? लंब बटे कड़, 1/2 यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए √3 गणा √3 में 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा बटे 2, इसको 2 दूनी 4 हो जाएंगे। सही है, 2 दूनी 4 प्लस 1/4। एलसीएम देखिए कितना आ जाएगा आपका? 4 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ जाएंगे 3 प्लस के 1, कितने हो जाएंगे? 4/4, और 4 से 4 कट जाएंगे, कितना आ जाएगा? 1। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। पहला आंसर आ गया। अब सवाल नंबर देखिए, दूसरा क्या कह रहा है? ये रहा। इसमें भी वैसे ही करेंगे, चित्र साथ ले लेंगे, चित्र को साथ ले लेंगे। अब देखिए ये चित्र है आपका, क्या करना है? कॉस ए, कॉस पहले क्या? कॉस सी माइनस साइन ए, साइन सी का मान निकालना है। ठीक है, तो कॉस ए के लिए लंबी होगा, हाँ, ए के लिए लंबी होगा, तो कॉस यानी कॉस ए का मान क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान दीजिए, कॉस क्या लिखा ना? कॉस ए का मान निकालना है और साइन ए का मान निकालना है। थोड़ा रख कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अब किसका निकालना है? कॉस सी का मान निकालना है और कॉस सी और साइन सी का मान। ठीक है, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले कॉस ए का मान निकालेंगे, तो ए कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। तो कॉस टेबल का आधार बटे कड़, आधार ये हो जाएगा 1/2। साइन सी के लिए लंबी है, साइन ए के लिए लंबी है, कड़ ये है, तो √3/। अब देखिए कॉस सी के लिए, ये देखिए ये लंब हो जाएगा, आधा ही हो जाएगा, आधा बटे कड़। आधा कितना है आपका? √3 है, और कड़ कितना है? 2। यहाँ देखिए इसके लिए साइन सी के लिए देखिए ये हो जाएगा लंब, तो लंब बटे आधा 1/2। ये रहे सबके मान रख दीजिए, यहाँ पर रखेंगे। तो कॉस ए का मान कितना है? 1/2 इंटू कॉस सी का मान कितना है? कॉस सी का मान है √3/2 माइनस साइन ए का मान √3/2 इंटू साइन सी का मान 1/2। ये दोनों देखो गुणा कर लो, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? √3/4। क्या आ जाएगा? √3/4 और माइनस √3/4। देखिए ये माइनस के प्लस के कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? बराबर में आ जाएगा आपका 0। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये 35 नंबर सवाल आपका हो गया है। 35 सवाल के बाद सवाल नंबर 35 के बाद सवाल नंबर है आपका 36 नंबर। देखिए 36 नंबर सवाल क्या है, ध्यान से देखिए।